जी सरकार, चले कुछ सवाल जवाब करें। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े से हार्ड वाले भी। हार्ड वाले बहुत अभी नेट प्रैक्टिस होगी। अच्छा, ये जो अब ड्रामा स्क्रिप्ट होता है, पहले हमारी रिवायात और होती थी, नॉर्म्स, और ये अब होता है कि देवर भाभी, ससुर बहू, और आपने जो ड्रामा किया मशहूर ज़माना, उसमें बच्चा अपनी टीचर को अपने वालिद के लिए पसंद कर रहा होता है। हाँ। ये हमारा माशरा किधर जा रहा है? ड्रामा किधर जा रहा है? हाँ भाई, किधर जा रहा है ड्रामा तुम्हारा? हाँ, क्या सीखा तुम लोगों का? सी, मैं आपको बताती हूँ, हम एक्टर्स हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा ड्रामा ना करूँ, लेकिन फिर करना भी पड़ जाता है क्योंकि ये ड्रामे बन रहे हैं। यानी कोई रोल कभी रिफ्यूज आपने भी नहीं किया? आपने भी नहीं, मैं नेगेटिव करती हूँ रिफ्यूज रोल। हाँ, मुझे लगता है कि नेगेटिव मतलब किसी पैसे की लालच वाला मुझसे नहीं होता, हालांकि असल में है ये पैसे की लालच मुझे टीवी पे कैरेक्टर नहीं होता। ये बात भी मान लेना, ऑन एयर के पैसे का लालच बड़ी बात। आपको किस चीज का लालच है? मुझे सिर्फ और सिर्फ रोटी का जी। रोटी का? वो रोटी पैसे से ही आएगी ना? नहीं, वो तो दरबार से भी मिल जाती है। असि और रांझे हैं जी जेड़े चोरी नहीं खांदे रहे तो भी खा जाती है। रांझे ने जड़ियां मज्जां चराइयां ने वो भी तेरे नालों चिट्टियां ने। ये सितारों की चाल, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, यू डोंट बिलीव दैट? कभी इत्तेफाक हुआ स्कूल के दौर में किसी को हाथ दिखाना या तोते से फाल निकलवाना, कोई इस तरह का कोई इत्तेफाक? मैं कॉलेज के ज़माने में एक दफ़ा दिखाया था हाथ, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम बस जो है वो दूसरी, पता नहीं क्या, तुम्हारा मियाँ दूसरी शादी कर लेगा और तुम बीमार होके मर जाओगे। तो लास्ट ईयर में मानी खुश हुए नहीं, तो लास्ट इसने अंदर दी हसरत नहीं, हाँ, होना या नहीं होना सुन के खुशी हुई। लास्ट ईयर ना वो वाली बात है ना कि मुझे तुमसे मोहब्बत इतनी ज्यादा है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या आशा है। हमारे फाल भाई पप्पू पैरेट साहब की जो गुफ्तगू है उससे जो 2-3 चीजें मोटी मोटी सामने आती हैं वो ये कि एक, आपने 2 मंगनियां तोड़वाई जो हमें इल्म नहीं था। ये बात कह के इनडायरेक्टली सुना तो नहीं रही होती। असल में मानी की मैं फैन अच्छा अभी भी हूँ, उस वक्त फैन थी, तो मानी को मैं बहुत फॉलो करती थी, सिर्फ इसीलिए कि मुझे लगता था कि ये जो सच बोल रहा है इंसान, ये कैसे इंडस्ट्री में इस तरह सच बोलता है। यहाँ पे तो मैंने बड़े फेक, ओ माय गॉड, हाय दिस इज अनूशे, दिस इज माहिरा, दिस इज फैजान हक, ये वो एक आता था बंदा, हाँ भाई क्या कर रहे हो तुम, ये इस तरह का था मानी ना। अब मेरी 19 साल की उम्र में शादी हुई थी इससे, तो जब आप छोटी उम्र में किसी के साथ रहे ना तो आप उस जैसे होने लगते हैं। तो मैं मानी छोटी बच्ची से शादी कर ली? सही है, छोटे थे तो 7-8 साल बड़ा हूँ, 8 साल, तो 8 साल 9 साल 8 साल। नहीं, उस टाइम पे आई थिंक आपकी बेगम की क्या एज थी जब उनकी शादी? ये दोनों भी डिफरेंट फील्ड्स के सरकार हैं, थिएटर भी किया, एक्टिंग भी की, कॉमेडी भी की, स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर रहे हैं, इन्होंने एक्टिंग भी की, सिंगिंग भी की, ये भी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। कोई फील्ड आपने छोड़ी नहीं? छोड़ी नहीं कोई फील्ड नहीं, फील्ड ने पकड़ लिया है शायद, मैं कहूँगी, क्योंकि वो चीज़ें बस मिलती जाती है। स्क्रिप्ट इसलिए लिख रही हूँ कि मैं बड़े होके इमरान अशरफ बनना चाहती हूँ। नहीं मियां बीवी में डिफरेंसेस भी होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत सारी चीजों से चिढ़ भी होती है। तो बताइए कोई 2-3 चीजें बताइए। ये बहुत बोलता है भाई, बहुत बोलता है, और सुबह जब इसका एक ही दफा मग्गू क्यों नहीं ठप देती? नहीं, वो किस किस्म की बातें हैं जो सारा दिन दिमाग में घूमती हैं? अपने काम पे ध्यान दो और इसको बेहतर बनाओ, ये कौन सी फिल्म देख रही हो, इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ और फिल्म देखो जिससे तुम कुछ अच्छा सीख सको, कोई अंग्रेजी फिल्म भी देख लिया करो, क्या हर वक्त अपनी दोस्तों से बातें करती रहती हो, दूसरी में कभी अखबार पढ़ लिया करो, कभी न्यूज़पेपर पढ़ा करो। सबसे खूबसूरत बात है, हमने 3 चीजें बोलनी थी तो सरकार ने लिस्ट ही निकाल के दे दी है। वैसे ये सारी बातें ना ख़वातीन करती होती, बीवियां, क्या कर रहे हो, क्यों खा रहे हो, क्यों पी रहे हो। नहीं, मेरे अंदर एक बहुत सारी औरतें भी मरी हुई है। सरकार, मेरा तो घर में रोब ही बहुत है। अच्छा, ले ली जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना रोब है, बर्तन हो, सफाई हो, खाना बनाना हो, वो मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा, अक्सर अगर मुझे ज्यादा गुस्सा चढ़ जाए तो फिर मैं झाड़ू भी दे देता हूँ। पता नहीं यार तुझे किस तरह जिंदगी गुजार रहे हो। इस तरह ऐसा डेल देखो।
बर्तन झाड़ू तुम शर्म नहीं आती बंदा दस दिंदा किवें धोई अच्छा वैसे ये सारे काम ख्वातीन से मंसूब होने भी नहीं चाहिए, मर्दों को कर लेने चाहिए, अगर वो करते हैं तो इट्स अ गुड थिंग। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि मानी इंडस्ट्री के सारे जो अभी न्यूली वेड कपल्स हैं, मानी तुम आइडल हो उन लड़कों के, क्योंकि वो सारे अपनी बीवियों के साथ वैसे हो गए जो तुम मेरे साथ माशाल्लाह से 15 साल से हो। अच्छा पढ़ी लिखी बीवी ना बंदे को कैसा इंस्पायर कर रही है, घेर के मारती है। खेलते हुए आप कितने अच्छे लग रहे हैं अल्लाह मैं बता। और फिर तस्वीरें भी खींच रही होती है। साड़ियां बुढ़ियां रोज पौड़ियों तो डिगियां ये फरमाइश ही अजीब होती है। इतनी छुट्टी है चल ताए दी कब्र से चली। मेरा मानना यह है कि मियाँ बीवी का ये एक रिश्ता है, अगर इसमें अदब और एहतराम रहेगा और एक दूसरे के जो हकूक है उनकी पासदारी रहेगी तो ये तभी निभ सकता है। जहाँ पे आप दोस्ती डालते हैं वहाँ पे कंफ्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे लगता है नुमान भाई दोस्त जो होता है वो होता है जिसके साथ आप बेधड़क अपने मन की बात कह देते हैं, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता ये नहीं है जिसमें आप बेधड़क मन की बात कह दें। छोटा सा हम अपने साथियों का, ये मेरे जो पैनलिस्ट हैं उनका इम्तिहान लेना चाहते हैं। मेरे पास 3 तस्वीरें हैं जो मैं मानी साहब को दिखाऊंगा और आपने एक्ट करना है। और मेरे ये जो नुमान में यार दोस्त बन के मियाँ बीवी क्या करते हैं? क्वेश्चन नहीं। मानी साहब आप आएंगे प्लीज सामने, मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, आपने इनको गेस करवाना है। जी पहली तस्वीर। अच्छा तक नहीं तुसी इत्थे ए मेरा लकीर वजी मेरे ना 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 ना। अच्छा ये कर रहे हैं आप? हो सकता है वो रंगत के पर्सपेक्टिव से कह रहे हो कि उनका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है। ओ अच्छा 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 रंगत ऐसी है। ये चॉकलेट इनको बोला था कलर शेड, चॉकलेटी हीरो। ओ यस अच्छा अच्छा वहीद मुराद साहब। अरे वाह, दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ मैं मानी साहब को। ओके ओ अच्छा 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 ये कौन है? ये है एक है सही है। ये कुछ सिंगर है मेरा ख्याल। सिंगर है। ये सिंगर होके पटूसियां क्यों मार रहे हैं? स्टाइल भी हो सकता है ना इसका। उस सिंगर का ये स्टाइल है। पाकिस्तानी सिंगर है। इस पे कोई इल्जाम भी था लेकिन अच्छा ये उनका स्टाइल है। अब अगर आप लोग भूल जाए ना तो ईमान से मैं मान जाऊँ आप। अच्छा जी। हाँ बहुत मुश्किल। मेरी फोटो से नहीं दिखा रहे। कहीं कहीं मिलते हैं आपसे। उससे मिलते हैं? हाँ। वाओ ओके। ये कोई शायद नहीं चुक्कड़ लगे? नहीं, ये उनके बैठने का तरीका है। कुछ बन जाओ। भाई मैं ये बोलता हूँ बाबू का हम बताएं, इतना महंगाई है, कहाँ से लाएं चीजें। अब एक सब्जी भी जाके लो तो 20 रुपए का मिलता है। ये दो लोग हैं। किस लिए आए हैं यहाँ पे? क्या सुनना चाहे, क्या बताएं? अच्छा क्या बताएं भाई, आज मैं बता ही देता हूँ। ये गलिबन मेरा ख्याल मोइन अख्तर साहब और अनवर अनवर साहब का भी एक अपना डिफरेंट स्टाइल है। अनवर साहब का एक मुनफरिद दरअसल ये